मित्रों, आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि घर का भेदी लंका दाह। तो लंका दाह का मुख्य कारण ये था कि रावण का जो भेद था कि उसके नाभि में प्राण है, उसके अमर का घड़ा है। तो भगवान रामचंद्र को वो विभीषण जी बताए थे, तभी राम जी मार पाए थे। तो ये कहावत उसके लिए ये उल्लेख है। तो वैसे ही दोस्तों, हम हिंदू धर्म में हिंदू को भाड़ने वाला हिंदू ही है, ना कि कोई क्रिश्चियन आता है। क्रिश्चियन तो बाद में आता है। आप जब तक अपना घर का भेद नहीं बताइएगा, अपना हिंदू धर्म का कमी नहीं बताइएगा, तब तक वो उसकी मजाल नहीं है कि आपके घर में घुस जाए और अपने धर्म को आपको मानने पे मजबूर कर दे। पता नहीं ये चीज़ आप लोग कब सीखिएगा कि हमें ये जो गलती कर रहे हैं ये गलती ना करना चाहिए। आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मुसलमान के छोटा बच्चा से भी पूछिएगा ना, जो लगभग हल्का फुल्का बोलने लायक भी है, अगर उससे भी पूछोगे ना कि बाबू तुम कौन जाति से हो, किस धर्म से हो, धर्म की तो बात छोड़ो, केवल आप जाति पूछिएगा ना तो वो बताएगा कि मैं मुसलमान हूँ, ना कि ये बताएगा कि मैं शेख हूँ, अंसारी हूँ, पठान हूँ। उन लोगों में कई प्रकार की जातियाँ होती है, मगर वो केवल बताता है कि मैं मुसलमान हूँ। और आप लोग उसकी ये बात सुनकर चुप हो जाते हैं। और हिंदू धर्म में है कि आप पूछिएगा कि आप कौन से जाति क्या हैं, तो आप लोग धर्म का नाम ना बताकर डायरेक्ट आप लोग क्या बताते हैं कि हम ये यदुकुल से हैं, तो क्षत्रिय हैं, तो ब्राह्मण हैं। इस प्रकार से आप लोग बताते हैं। तो हिंदू विभाजन का मुख्य कारण यही है दोस्तों कि अपने अपने जाति की हम लोग बड़ाई कर रहे हैं। SC ST की लड़ाई चली आ रही है। कुछ ब्राह्मण या क्षत्रिय जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि मंदिर में घुसने नहीं देते हैं ST ST वाले लोग को कि तुम्हारा मंदिर नहीं है, तुम नहीं जा सकते हो, तुम क्षुद्र जाति के हो, तुम्हारा यहाँ आना वर्जित है। तो दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी वो तो किसी जाति को क्षुद्र नहीं माने थे। वो निषाद राज जो थे उनकी वो जाति देखकर मित्रता नहीं किए थे। वे और क्या बोलते हैं, वो माता सबरी जो थी उनकी भी जाति देखकर नहीं उनका जूठन बैर खाए थे। प्रेम प्रेम से रहना सीखिए, और प्रेम में ही सारा गुण है। तो इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। दूसरे धर्म का क्रिश्चियन लोग आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे सभी को एक समान देखा जाएगा, यहाँ पे जात बिरादरी का कोई इसमें मोल भेदभाव नहीं है। तो आप लोग तो ग्रंथ तो पढ़ रहे हैं, मगर ग्रंथ के मुताबिक आप लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो कि हर मर्यादा का पालन किए थे। तो आप लोग केवल बोलते हैं कि भगवान राम क्षत्रिय थे। जाति का तो आप लोग उल्लेख कर देते हैं कि भगवान राम क्षत्रिय थे, तो हम भी क्षत्रिय का सर्वोत्तम हैं। तो वे भगवान होकर भी किसी में भेदभाव नहीं रखे थे। अगर कोई भेद ही है आप लोगों के मन में, आपका खून का रंग लाल है, तो क्या उसका रंग पीला या नीला या हरा है क्या? उसका भी रंग लाल ही है। तो जब खून में कोई बदलाव नहीं है, या आँख नाक शरीर का जो भी बनावट है सब एक जैसा है, तो ये भेदभाव कैसा मित्रों? और भगवान राम जो थे वो क्षत्रिय के अनुसार वो जानवर से भी प्रेम रखते थे। मित्रों, हम लोग तो मानव हैं, मानव एक समुदाय का होना चाहिए। आप लोग ये भेदभाव करना बंद कर दीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब अंग्रेज राज कर रहे थे उसी प्रकार ये क्रिश्चियन लोग राज करेंगे। हिंदू धर्म को आकर ये भाड़ रहे हैं, रुपये पैसे का लालच दे रहे हैं, और इसी प्रकार ये फिर से हमारा भारत देश गुलाम बनाकर ये छोड़ेंगे। ये लोग हमारे भगवान का क्या मुकाबला कर पाएंगे? ये तो यीशु मसीह जो था वो भिखारी अवस्था में घूम रहा था, उसके पास तो खाने का 2 वक्त का रोटी नहीं था,
वो हम लोगों से क्या मुकाबला करेगा। भगवान श्री कृष्ण से ये मुकाबला करने चला है। भगवान श्री कृष्ण 56 भोग का भोग लगाते थे, 56 प्रकार का ये भोग खाते थे भोजन। ये मांस खाने वाला ये क्षुद्र क्या हम लोग से बात करेगा कि हम भगवान हैं। भगवान बाइबल में कहीं ये चीज़ का उल्लेख ही नहीं है। कितने बार मैं मित्रों आप लोग से बोला हूँ कि बाइबल में ये चीज़ का उल्लेख ही नहीं है कि यीशु मसीह किसी परमात्मा का ये लड़का है या परमात्मा है। ये किसी चीज़ का उल्लेख नहीं है। ये लोग अपने से मन ग्रंथ ये बात बताते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं या परमात्मा के लड़के हैं। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है इसमें। आपसे भी मित्रों आप लोग संभल जाइए। भारत में अब तक की जो ये क्रिश्चियन आबादी है 2,78,00,000 क्रिश्चियन की आबादी है। तो ऐसे ही ऐसे बढ़ते जाएगा मित्रों। अगर आप लोग ये जात पात का ये जो ये ढोंग लेकर चल रहे हैं, इससे बहुत बुरा परिणाम पड़ रहा है हम हिंदुओं पे। तो इस चीज़ का ये वर्णन करना बंद कर दीजिए मित्र। हिंदू राष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो कृपया करके ऐसा जात पात का भेदभाव करना बंद कर दीजिए मित्रों। हम इंसान ही हैं। अगर आप लोग को भेद ही करना है तो उसकी गुणवत्ता का भेद कीजिए ना। अगर वो कोई गलत मार्ग पे चल रहा है तो उसको रास्ता दिखाइए। अगर रास्ता पे चलने सही रास्ता पे चलने के लिए तैयार नहीं है तब उससे भेद रखिए। हाँ, ये ना कि ये जाति का लेकर भेद रखिए। बस हम तो ये जानते हैं कि जो मनुष्य साफ सफाई से रहता है, प्रतिदिन स्नान कर रहा है, साफ सफाई से रह रहा है, तो वो क्षुद्र जाति का ही क्यों ना हो, वो आपका मित्र ही होता है। तो ये चीज़ का कृपया करके आप लोग ध्यान दीजिए मित्रों।